महंगी ब्याज दरों की तपिश बीते 2 साल से कर्ज लेने वाले आम भारतीयों के कंधे झुका रही है। हालांकि बीते कुछ महीने से रिजर्व बैंक पर रेपो रेट घटाने का दबाव बनने लगा है और माना जा रहा है कि अगले साल आम लोगों के लिए खुशखबरी आ सकती है। लेकिन इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों को झटका दे दिया। एसबीआई ने अपने कर्ज की दरों में बढ़ोतरी की है। आंकड़ों में ये बढ़ोतरी बहुत मामूली आपको दिखेगी, लेकिन महंगाई में तप रहे ग्राहकों को इसकी चुभन जरूर महसूस होगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एसबीआई ने ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी की है और इसका फाइनली आपकी ईएमआई पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो एसबीआई ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, जिसे एमसीएलआर कहते हैं, इसमें 0.05% की बढ़ोतरी की है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार एक साल की एमसीएलआर अब 0.05% बढ़ी है और 9% पर पहुंच गई है। एमसीएलआर में बढ़ोतरी का मतलब है कि इससे अब बैंक के होम लोन, कार लोन, पर्सनल और कंज्यूमर लोन सब महंगे हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि जिस एमसीएलआर दर की हम बात कर रहे हैं वो आखिर होता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर रेट वो न्यूनतम लेंडिंग रेट है जिसके नीचे बैंक को लोन देने की अनुमति नहीं होती है। इसका सीधा मतलब हुआ कि बैंक अब इस रेट से कम में लोन नहीं दे सकते। और इसका असर क्या पड़ेगा अब आपको ये बताते हैं। पहली बात यह कि अगर आपने फ्लोटिंग दर पर होम लोन ले रखा है तो आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। बता दें कि ज्यादातर बैंक फ्लोटिंग दरों पर ही होम लोन बांटते भी हैं, यानी चपत लगनी तय है। वहीं कार या पर्सनल लोन की दरें आमतौर पर फिक्स्ड होती हैं, ऐसे में इनकी ब्याज दर तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप अगले 1 महीने में कार लोन या पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो बैंक आपको ज्यादा दर पर ही लोन देगा। इसके साथ ही होम लोन भी महंगा हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि कौन सी दरों में बढ़ोतरी हुई है। एसबीआई ने 3 और 6 महीने की एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। 1 दिन, 1 महीने, 2 साल और 3 साल की अवधि की एमसीएलआर को कायम रखा गया है। बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि बैंक का 42% लोन सेगमेंट एमसीएलआर से जुड़ा है, जबकि शेष एक्सटर्नल बेंचमार्क पर आधारित है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि बैंकिंग प्रणाली में जमा दरें अपने उच्च स्तर पर हैं। आपको बता दें कि बैंक ने हाल ही में 2 बार अपनी एमसीएलआर को इस तरह बढ़ाया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक लगातार 10वीं बार अपनी नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर ही रखे हुए है। ऐसे में आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद रखी जा रही है। बता दें कि एसबीआई अकेला बैंक नहीं है जिसने हाल के दिनों में अपना कर्ज महंगा किया है। हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की एचडीएफसी बैंक ने चुनिंदा मैच्योरिटी अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर को 0.05% बढ़ाया था और नई दरें 7 नवंबर 2024 से प्रभावी हैं। 1 साल की अवधि के लिए मानक एमसीएलआर दर को 9.45% पर बरकरार रखा गया है। हालांकि 1 दिन के लिए एमसीएलआर को 9.10% से बढ़ाकर 9.15% कर दिया गया है, जबकि 1 महीने की दर में भी हमने 0.05% की बढ़ोतरी देखी है और ये बढ़कर के अब 9.20% हो गया है। अन्य परिपक्व अवधि वाले कर्ज के लिए दरों में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है।